हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का जो विषय है वो है डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। इस टॉपिक में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है और पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कितनी सीरीज है और डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन के बारे में बताता हूँ। आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट है और राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये जो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि कुछ एलिमेंट यहाँ रखे गए जिनको एस ब्लॉक कहा गया है, एलिमेंट्स यहाँ रखे गए जिनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है और यहाँ वाले एलिमेंट को पी ब्लॉक। ये जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में एंटर करता है। यदि आने वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है तो उस एलिमेंट को एस ब्लॉक में रखेंगे और आने वाला यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में एंटर करता है तो उसको पी ब्लॉक में रखा जाएगा। तो अब डी ब्लॉक एलिमेंट की हमें डेफिनेशन दे सकते हैं कि वे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में प्रवेश करेगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन होगी कि वे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, n-1d सबशेल या उपकोष में प्रवेश करता है। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके एक तरफ कौन से एलिमेंट बताए गए हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं और ये होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड में यहाँ मेटल्स, मेटेलॉइड और नॉन मेटल एलिमेंट्स भी मिलते हैं और ये होते हैं लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और उस तरफ राइट हैंड साइड में वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। तो इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक नेम और देते हैं, संक्रमण तत्व या बोलेंगे इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका जो ग्रुप होता है 3 से 12 तक होता है और इनका जो पीरियड होता है वो होता है 4 to 7 होता है। अब देखते हैं कि जो डी ब्लॉक, मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में सीरीज से मिलवाता हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में 4 सीरीज हैं जिनको नेम दिया गया है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज है वो पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होगी, 4D 5 से, 6D 5D 6 से और 6D 7th पीरियड से स्टार्ट होती है। प्रत्येक सीरीज में 10 तत्व उपस्थित हैं। 3D सीरीज में देखते हैं जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, जिंक तक जाती है। 4D सीरीज इटेरियम से स्टार्ट होती है और कैडमियम तक है। इसी तरह से 5D और 6D सीरीज दी हुई है। अब स्कैंडियम से जिंक तक को 3D सीरीज क्यों कहा गया है, क्योंकि इन एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3D सबशेल में एंटर करेगा। इस कारण से स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट्स को 3D सीरीज में रखा गया है। दूसरा जो 3D सीरीज है उसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसी तरह से 4D को द्वितीय संक्रमण श्रेणी और इनको तृतीय और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की टोटल 4 सीरीज है और हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट होने से टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हो गए, 40 एलिमेंट्स हो गए। अब 5D सीरीज को देखते हैं जो कि लेंथेनम से स्टार्ट हुई है जिसका एटॉमिक नंबर 57 है।
इसके बाद में सीधा सा हैफनियम आया है और जिसका एटॉमिक नंबर 72 है। तो इन दोनों के बीच में 14 एलिमेंट का गैप है और ये 14 एलिमेंट्स यहाँ रखे गए सीरियम से, जिसका एटॉमिक नंबर 58 टू ये होता है लुटेशियम 71 तक, जिनको लेंथेनाइड्स बोलेंगे, जिनको लेंथेनाइड्स कहेंगे। सेम यहाँ अगर देखें 60 सीरीज में एक्टिनियम आया, एक्टिनियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आया है वो है रदरफोर्डियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 104। तो यहाँ भी 14 एलिमेंट का गैप हुआ। और ये है थोरियम 90 टू लॉरेंशियम LR या LW भी लिखते हैं इसका 103। इन 14 एलिमेंट को बोलेंगे एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को इसी चैप्टर में आगे स्टडी किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-1 D 1 to 10, फिर ns 1 to 2। जो ns होता है वो वैलेंस सेल या इसको आउटरमोस्ट सेल या बाह्यतम कोश भी कहेंगे, और n-1d को पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल या इसको उपांतीय कोश या इसको उपांतीय कोश भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें आने वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सब शेल में एंटर करेगा। अब यहाँ जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जो इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोशिश करें कि आपको 3D सीरीज़ के एलिमेंट जो 10 एलिमेंट है 21 टू 30 एटॉमिक नंबर तक आपको वो लर्न हो जाए। 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 3D सीरीज़ के लिए जो n की वैल्यू होगी वो 4 होगी। यहाँ इस फॉर्मूले में n की जगह यहाँ रखेंगे 4, तो बच्चों क्या बन जाएगा 4 - 1 D 1 to 10 4s 1 to 2। तो 4 में से बन गया तो क्या बचेगा 3D 1 to 10 और फिर लिखा 4s 1 to 2। तो यहाँ 3D सीरीज में जो 3D में है वो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 to 10। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इससे पहले जो नोबल गैस होती है वो होती है आर्गन। आर्गन का 18 हो गया और 3D 1 4s 2। स्कैंडियम के बाद में जो आता है वो है टाइटेनियम, और टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3D 2 4s 2। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23, आर्गन 3D 3 4s 2, क्रोमियम आर्गन 3D 4 4s 2। ये जो मैंने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, उसका रॉन्ग हो जाएगा। अभी इसको आगे पढ़ेंगे। 3D सीरीज में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है आने वाला नया इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करता है। इस कारण से स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट है वो 3D सीरीज के एलिमेंट काउंट होंगे। इस सीरीज में एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम जो लिख रखा 3D 4 4s 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, तो ये इस सीरीज में एक अपवाद है। इसी तरह से आगे जाते हैं कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा वो भी कैसा है, रॉन्ग है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3D सीरीज में दो एक्सेप्शन प्रेजेंट है, क्रोमियम और कॉपर। अभी हमने
3D सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, जिसमें जो फर्स्ट एक्सेप्शन मिला वो था क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो लिखा था आर्गन 3d4 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 3d5 4s1। यहाँ ये जो D5 है 3D कैसा हो गया, हाफ फिल्ड, या बोलते हैं इसको अर्ध पूरित हाफ फील्ड। और आपने पहले पढ़ रखा है कि जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इसलिए क्रोमियम किस में चला जाता है, D5 में। यहाँ 3D और 4s के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप पे क्या होता है, कम होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में शिफ्ट हो जाता है। सेकेंड जो एक्सेप्शन था इसका था कॉपर, और उसका एटॉमिक नंबर था 29। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो लिखा था 3d9 4s2, और हमने इसको अभी रॉन्ग कहा था। तो इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 3d10 4s1। क्या हुआ, s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर दिया, d में। इससे क्या हुआ कि जो 3d है वो कैसा हो गया आपका, पूर्ण पूरित या कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो हाफ फील्ड और जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इस कारण से क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये मिलता है। अब मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बताता हूं जो आपके आगे काम आने वाले हैं। निकल फैमिली है, उसके नीचे पैलेडियम और प्लेटिनम होता है। ये था 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D और ये 5D सीरीज का एलिमेंट हुआ। तो निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो लिखा था 3d8 4s2। पैलेडियम के केस में क्या होगा, ये 4D का है तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा, 4D सब शेल में जाएगा, तो ये स्टार्ट होगा 4D और इसमें 4d10 और 5s0 होता है। अब प्लेटिनम जो है वो कौन से सीरीज़ का है, 5D सीरीज़ का है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा इसका, 5D सब शेल में होगा। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो मिलता है 5d9 6s1। इसी तरह से और फैमिली है कॉपर। जो कॉपर की फैमिली है, कॉपर के नीचे होता है Ag और इसके नीचे होता है आपका Au होता है। 3D सीरीज़, 4D सीरीज और 5D सीरीज़, इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे सबका n-1 d10ns1। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो कॉपर का लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 3d10 4s1। ये 4D सीरीज़ का है तो इसका हो जाएगा 4d10 5s1 और इसके लिए हो जाएगा 5d10, ये हो जाएगा 6s1। तो इस प्रकार से ये जो है ये मेटल कोइनेज मेटल भी कहलाते हैं, सिक्का धातुएं भी कहलाती हैं ये। इसके बाद में एक ग्रुप और है, जिंक फैमिली होती है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो ये होगा 10 और s में होंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखोगे 3d10 4s2, कैडमियम का हो जाएगा 4d10 5s2 और मरकरी का हो गया 5d10 6s2। क्योंकि मरकरी कौन से सीरीज़ का है, 5D सीरीज़ का एलिमेंट हुआ, और जो कैडमियम है वो कौन सी सीरीज़ का एलिमेंट हुआ, आपका 4D सीरीज़ का एलिमेंट हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अवगत कराया है। आप अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करोगे तो आपको जो आगे आने वाले टॉपिक है वो इजी लगेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस बच्चे को लिखना नहीं आएगा, आगे वो टॉपिक में अच्छा नहीं कर पाएगा। इसमें भी पर्टिकुलर आपको जो 3D सीरीज़ है उसके सारे एलिमेंट और उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लर्न करने हैं।
अभी हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा, और पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि टोटल 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्या ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।